दामाद, भाग दो। वह अंदर गए। अब मुकुल को समझ आ गया था उसके ससुर ने ही अपना रौब दिखाकर उसके पिता को डराया होगा और उसकी शादी काजल से करा दी होगी। तभी उसके पिताजी उसकी शादी में उसके सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे। मुकुल का सर चकरा रहा था। वह तुरंत नीचे उतरा, अंदर कमरे में दरवाजे पर पहुंचा। मुकुल ने अंदर देखा कि काजल एक कोने में नीचे ही बैठी है और उसके ससुर उसके पास खड़े उसे डांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब वह किसके साथ अपना मुंह काला कराकर आई है। मुकुल को तो अब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लगता था कि उसकी शादी किसी बिगड़ी लड़की से करा दी और उसका परिवार भी सामाजिक नहीं है। तभी उसकी सास ने काजल के बाल पकड़े और उसको मारने लगी। काजल बिल्कुल चुपचाप थी और वह अपनी पिटाई का भी विरोध बिल्कुल नहीं कर रही थी। काजल की माँ उसे रोते हुए मारे जा रही थी। तभी पता नहीं मुकुल को क्या सूझा। वह अंदर गया और अपनी सास से काजल को मारने को मना किया। मुकुल को अंदर आता देख सास ससुर घबरा गए। ससुर का तो नशा भी उतर गया था। वह समझ चुके थे कि मुकुल ने सब कुछ सुन लिया है। मुकुल के ससुर अब कुर्सी पर बैठकर रो रहे थे और उसकी सास का भी बुरा हाल था। तभी मुकुल के ससुर एक झटके से उठे और कमरे में से अपनी दोनाली बंदूक लेकर आए और काजल की तरफ तान कर बोले, मैंने इसकी हर गलती को माफ़ किया है। बड़ी मुश्किल से मैंने इसकी शादी कराई और यह मुंह काला कराकर पता नहीं किसका पाप अपने पेट में लेकर आई है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तभी मुकुल ने उनके हाथों से बंदूक छीन ली और एक तरफ फेंक दी। वह बोला, चलो काजल मेरे साथ अपने घर। काजल ने झटके से अपना चेहरा ऊपर उठाया। मुकुल की बात सुनकर उसके सास ससुर भी चौंक गए। मुकुल के ससुर बोले, मुकुल, तुम काजल को इतनी बड़ी गलती के बावजूद उसे अपने साथ घर ले जाना चाहते हो? मुकुल बोला, आप सब लोगों के लाड़ प्यार की गलती काजल ही क्यों भुगते? इसमें इसकी क्या गलती? गलती तो आपके परिवार की है, जो ऐसे काम को अपनी शान समझते हैं और उसको छिपाने के लिए मुझ जैसे लड़कों से उसकी शादी करवा दो। मुकुल थोड़ी देर रुका और फिर बोला, काजल की यही सज़ा है कि उसे मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर रहना हो पड़ेगा। यह सुनकर उसके ससुर ने उसके पैर पकड़ लिए, लेकिन मुकुल ने उन्हें उठाया और काजल का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल गया। काजल मुकुल के पीछे पीछे हो ली। मुकुल के ससुर तो हाथ जोड़े खड़े थे। मुकुल और काजल पैदल ही जा रहे थे। तभी उन्हें वही दोनों लड़के मिले। उन्हें आते हुए मिले थे। अब की बार वह दोनों पैदल ही थे। काजल को देखकर उनमें से एक बोला, चलो काजल डार्लिंग, हम तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को गिरवा देते हैं और फिर से मज़े करेंगे। इतना कहकर वो दोनों बड़ी बेदुगी से हंसने लगे। उनमें से एक ने काजल का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो मुकुल ने उसे पकड़कर अच्छी खासी धुनाई कर दी और जब दूसरा लड़का अपने साथी को बचाने आया तो काजल ने उसके बाल पकड़कर नीचे गिरा दिया और उसे लातों से मार मार कर अधमरा कर दिया। थोड़ी देर में वह दोनों ही वहाँ से भाग खड़े हुए। काजल का साथ देना मुकुल को अच्छा लगा था। मुकुल ने काजल का हाथ पकड़ा और रेलवे स्टेशन की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर मुकुल ने अपनी माँ और पिताजी को कुछ नहीं बताया। अब काजल ने मुकुल के घर को इस तरह संभाल लिया था। मुकुल
सब कुछ भूल गया। काजल ने जब उसके पेट में पल रहे बच्चे को गिराने की बात कही तो मुकुल ने कहा, इसमें इस मासूम की क्या गलती है। काजल मुकुल के पैरों में गिर पड़ी और रोने लगी। मुकुल ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। वह बोला, काजल, तुम्हारे यह पछतावे के आंसू ही तुम्हारी पवित्रता है। काजल मुकुल के गले लगकर रोए जा रही थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं आपसे एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।